वेलकम टू जयंती किचन क्वीन। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, वैलेंटाइन डे के दिन जो केक मैंने बनाया था अपने हस्बैंड के लिए, बस वही रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और मैंने 1 कप वेनिला प्रीमिक्स लिया है और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल के कट एंड फोल्ड करके मैंने इस बैटर को तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, उस दिन मैंने कुछ और डिज़ाइन सोचा था बट डिज़ाइन कुछ और बना। इसका एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड किया है। तो ऑयल किसी भी साफ स्मेल का नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। फिर मैंने कट एंड फोल्ड करके इस बैटर को इस तरह से तैयार किया है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है रिबन कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए। उसके बाद मैंने केक टिन तैयार कर लिया है। तो केक टिन तैयार करने के लिए अगर आपके पास इको बेक है तो इको बेक लगा सकते हो, बट जिनके पास इको बेक नहीं है वो केक टिन को ग्रीस करके मैदे से डस्ट कर लीजिए तो केक टिन तैयार हो जाता है। फिर मैंने सारे बैटर को इसमें इस तरह से ट्रांसफ़र कर दिया है और इसे इस तरह से स्पैचुला से मैंने इवेनली कर लिया है। उसके बाद मैंने 5 मिनट के लिए पतीले को प्रीहीट किया था और केक टिन को इसमें मैंने रख दिया है 40 to 45 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसके ऊपर इस तरह से लीड लगा दिया है। तो 40 to 45 मिनट बाद जब मैंने लीड को हटाया और केक को देखा और नाइफ को इस तरह से मैंने इंसर्ट किया है तो इसमें बैटर नहीं लगा। डैट मीन्स मेरे केक अच्छे से तैयार हो गया है। फिर नाइफ से इसके साइड के एजेस को मैंने इस तरह से कर लिया है और एक प्लेट रख के मैंने टैप टैप किया है और इसे डिमोल्ड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरे केक इस तरह से बहुत ही फ्लफी बन के तैयार हुए हैं। उसके बाद मैंने एक रोटेटिंग टेबल लिया है, इस पे केक बोर्ड रखा है और थोड़े से क्रीम मैंने इसमें लगाए हैं। तो क्रीम मैंने 1 कप और हाफ कप मैंने बीट किया था। उसके बाद एक बेस को मैंने इसके ऊपर रख दिया है। शुगर सिरप में फ्रेंड्स मैंने 1 टेबल स्पून स्ट्रॉबेरी क्रश डाल के मैंने मिला दिया और बेस को इस तरह से मैंने मॉइस्ट किया है। तो फ्रेंड्स, बेस को मॉइस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होती है। उसके बाद पाइपिंग बैग में मैंने इस तरह से क्रीम को डाला और इस तरह से मैं फैलाती गई। उसके बाद मैंने पैलेट नाइफ से इस तरह से क्रीम को इवेनली इस तरह से मैंने कर लिया। इसी प्रकार मैंने सेकेंड लेयर को भी रखा है और शुगर सिरप से मैंने मॉइस्ट कर लिया है और उसके बाद मैंने क्रीम लगाया है। तो फ्रेंड्स, ये राउंड शेप का केक है बट इसे हॉट शेप में किस तरह से करना है ये मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए सरप्राइज प्लान किया था और छोटे से गेट टुगेदर मैंने घर में ही किया था और वैलेंटाइन डे पे मैं कहीं गई नहीं थी बिकॉज मेरे हस्बैंड उस दिन बहुत ही बिजी थे। उसके बाद डिज़ाइन में क्या हुआ मैं आपको आगे बताऊंगी, तो आप वीडियो स्किप ना करें। उसके बाद मैंने सेकेंड लेयर को इस तरह से रखा है और शुगर सिरप से मॉइस्ट किया है, क्रीम लगाया और इसे इवेनली इस तरह से किया। तो एक्चुअली ये केक जो है मेरी बिटिया बना रही है, मैं नॉर्मली वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि उनका कहना था कि मम्मा मैं आप लोगों के लिए केक बनाऊंगी। तो बस वो हमसे पूछती गई और हम उन्हें बताते गए। फिर इसी प्रकार उन्होंने थर्ड लेयर को इस तरह से रखा है, शुगर सिरप से इस तरह मॉइस्ट किया है। उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से क्रीम लगाना उन्होंने शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो। तो मेरी बेटी ने कहा था कि बस क्रम कोट तक ही मम्मा मैं करूँगी काम, उसके बाद जो फाइनल डिज़ाइन होगा वो आप करोगे। तो इस तरह से उन्होंने क्रम कोट करना शुरू किया है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, कहा जाता है ना, घर में जब केक बनने लगता है तो घर के बच्चे भी सीख लेते हैं। उसके बाद मैंने आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था क्रम कोट के बाद। फिर मैंने इसे बाहर निकाला। उसके बाद यहाँ से मैंने खुद से इसे बनाना शुरू किया। तो इसमें थोड़े से मैंने क्रीम इस तरह से लगाए हैं और इसे मैंने फाइनली स्मूथ करना शुरू किया है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो मैं इसे स्मूथ करती जा रही हूँ। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन दबा दे। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो इस तरह से पैलेट नाइफ से मैंने इसे अच्छे से स्मूथ करना शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, केक को स्मूथ करने के लिए पैलेट नाइफ को हमेशा साफ करना होता है, डेट मीन्स क्लीन करना होता है। उसके बाद एक ग्लास में आप पानी ले लीजिए, पैलेट नाइफ को उसमें डिप कीजिए और उसके बाद पैलेट नाइफ को झाड़ के इस तरह से इवेनली आप स्मूथ करोगे और प्रैक्टिस हमेशा करना जरूरी होता है तो आपके केक अच्छे से स्मूथ हो जाते हैं। फिर मैंने इस तरह से प्लस इस तरह से मैंने कर दिया है। फिर साइड के किनारे को इस तरह से मैंने कट कर लिया है और यही किनारों को फ्रेंड्स मैं आगे लगाऊंगी। उसके बाद मैंने इसके एक कट किए हैं एक किनारे को, फिर इधर दूसरे किनारे को भी मैंने कट किया है और एक एक किनारे को मैंने इस तरह से आगे में इस तरह से अटैच करनी है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो इसे अच्छे से इस तरह से मैं अटैच करती जा रही हूँ और दूसरे लेयर को भी इसी तरह से फ्रेंड्स अटैच करना है। तो आप देख सकते हो मैंने दूसरे लेयर को भी वहाँ से उठाया और इसमें इस तरह से अटैच कर दिया। तो फ्रेंड्स, बन गई ना हॉट शेप। तो अगर आपके पास राउंड शेप का अगर टिन है, डेट मीन्स केक टिन है, तो आप उसे हॉट शेप में इस तरह से बना सकते हो।
ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हार्ट शेप नहीं है तो आप अपने समवन को या फिर अपने हस्बैंड को आप हार्ट शेप का केक प्रेजेंट ना करो। तो बस छोटी सी मेरी कोशिश थी। उसके बाद यहाँ क्या हुआ आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक बाउल में मैंने थोड़े थोड़े से क्रीम ले लिए। एक में मैंने 2 ड्रॉप्स रेड फूड जेल कलर और एक में पिंक फूड जेल कलर मैंने 2 ड्रॉप्स लिया और इसे मिला लिया। और नूर का जो N1 नोजल होता है उसमें मैंने इस तरह से लगा लिया था और 2 पाइपिंग बैग मैंने तैयार किया और इस तरह का मैं डिज़ाइन देती जा रही थी, डेट मीन्स पिंक और रेड। उसके बाद क्या हुआ कि इस तरह से मैंने डिज़ाइन देना शुरू किया, डेट मीन्स पिंक मेरा डिज़ाइन तैयार हो गया। उसके बाद मैंने रेड डिज़ाइन इसमें इस तरह से बनाना शुरू किया। उसके बाद मेरा छोटा बेटा आया और वुडन नाइफ वहीं पे रखा हुआ था। बस उन्होंने क्या किया, फ्लावर को कट कर दिया और इस तरह से कट किया कि वो डिज़ाइन मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने दोनों क्रीम को मिलाया और इस तरह का मैंने क्रीम को तैयार किया और वही नूर का जो N1 नोज़ल था इस तरह का मैंने डिज़ाइन दिया और उसी नोज़ल से नीचे स्टार मैंने कर दिया। शाम के 7 बज रहे थे, ये केक बन रहा था और उसी समय मेरे हस्बैंड जी आ गए। उसके बाद बस मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरे रेनबो स्प्रिंकल थे, मैंने इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया और उसके बाद मैंने गोल्डन बॉल लिया, शुगर का गोल्डन बॉल, और इसके जो फ्लावर है उसमें थोड़े थोड़े से मैंने एक एक करके मैंने डाल दिया। बस झटपट सा बस काम बस हो जाए, बस यही मैं सोच रही थी। बट उनको मैं सरप्राइज़ करना चाहती थी। और पता है फ्रेंड्स, जब मैंने इस केक को उनके पास ले गई तो वो बहुत खुश हुए, बोले कि हमें तो नहीं लग रहा था कि तुम केक बनाओगी। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा हुआ मैंने केक नहीं लाया, ये केक बहुत ही अच्छा बना है, चलो कट करते हैं। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ हम दोनों ने इसे कट किया और एक दूसरे को खिलाया और उसके बाद कुछ छोटा मोटा गेट टुगेदर किया। कोल्ड ड्रिंक्स आया था, उसके बाद चिप्स था, बस यही छोटा मोटा पार्टी था। और रात में डिनर में हमने अपने हस्बैंड जी के लिए लच्छा पराठा बनाया था, मटर पनीर पुलाव बनाया था और मंचूरियन बनाया था। तो अगर ये रेसिपी जानी है फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वैलेंटाइन डे स्टोरी और ये मेरी जो वैलेंटाइन डे केक है आपको कैसी लगी ये भी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स खाते रहिए, खिलाते रहिए और खुश रहिए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ जयंती किचन क्वीन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।